हेलो बच्चों लोग, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। ठीक है। और 2-3 दिन हो गए हम लोग नहीं मिल पाए। एक दिन तो चलो थोड़ा सा आपका वॉइस का इशू हो गया था, आप सभी ने वीडियो के नीचे कमेंट भी किया था। एक रेगुलर स्टूडेंट है हमारे किरण नाम के, उन्होंने भी कमेंट किया था कि सर वॉइस इज नॉट प्रॉपर इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स वीडियो। तो हमने भी उसको दोबारा से देखा, उसके अंदर वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही थी। बीच बीच में क्या हो रहा था, वॉइस आ ही नहीं रही थी, प्रॉपर छोड़ी आ ही नहीं रही थी। ठीक है। तो हमने उसको रिमूव किया था नेक्स्ट डे मॉर्निंग या आफ्टरनून के अंदर। ओके। आफ्टर दैट मौसम बहुत खराब हो गया था तो ट्रैवलिंग नहीं हो पाई थी, तो मैं आ नहीं पाया था, तो आपको वीडियो नहीं मिल पाया था। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि लास्ट 2 वीडियोस नहीं मिल पाए हैं। ठीक है। और देखिए मेरा भी एक तरीके से आपके साथ में काम थोड़ा सा बढ़ गया है, थोड़ा सा मेरे लिए भी लेंदी हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि मैंने जो आपका स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट पढ़ाया था आपको, और मैंने कहा था कि आपका ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 7 के अंदर भी कहा था और पार्ट 6 में भी कहा था कि एक पार्ट और आएगा और वो हमारा लास्ट पार्ट होगा। बट हुआ क्या, मैंने वो पार्ट पढ़ाया, वॉइस इशू हुआ, वीडियो भी हमें डाउन करना पड़ा, मतलब हटाना पड़ा। तो अब मुझे वापस से वो पढ़ाना पड़ेगा। तो अब आपका जो मैंने वादा किया था आपसे कि भाई क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, डिविजिबिलिटी टेस्ट, वो सब थोड़ा सा 3 to 4 डेज आगे चला गया है। ठीक है। तो बढ़ते हैं। देखिए ये वही स्लाइड है, देख लो सारे वही स्लाइड है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्वेश्चन सीरीज 03 पढ़ रहे हैं हम। 2 क्वेश्चन सीरीज पहले लगा चुके हैं, वीडियो नंबर 5 और 6 के अंदर। देखो ये सारे क्वेश्चन लगा चुके हैं हम, ये हमारे वीडियो 1 के अंदर थे। जो हमारी क्वेश्चन सीरीज 1 थी उसमें सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर हमने बात की थी। आप सभी को ध्यान में है ये बात। बढ़े आगे। फिर देखिए ये मैंने आपने इसके लिए एड ऑन करके रखा है, कैसे पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है। ये हमने बात की थी 6th वाले के अंदर। देख लीजिए ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिए थे हमने। ये 29 गलती से 2 बार हो चुका है, बट मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा दिया था। तो हमने क्या बात कर ली, हमने क्वेश्चन, सॉरी ये क्या हुआ, ओके, क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 30 तक हम बात कर चुके हैं। आज आपके लिए क्वेश्चन 31 to 35 की बात हम लोग करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे। शॉर्ट आंसर टाइप मेरे क्वेश्चन आ गए और पहला क्वेश्चन है फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट वन हुज नंबर इज 10 और 14। मतलब इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, आपको एक नंबर दिया हुआ है 10 और एक नंबर दिया हुआ है 14। इससे आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाने हैं, मतलब एक नंबर दिया हुआ है और 2 ट्रिपलेट आपको इसके फाइंड करने। ट्रिपलेट का मतलब 3 डिजिट होगी उसके अंदर या 3 नंबर्स होंगे। अब इन 3 नंबर्स को फाइंड करना है, एक 10 दिया हुआ है, एक 10 दिया हुआ है, बाकी 2 फाइंड करने हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन करते हैं, करें। देखो जो भी नंबर दिया हुआ है उसको आप लोग 10 के इक्वल रख लीजिए। देखिए 10 दिया हुआ है उसको 2m के इक्वल रखना है। जो भी नंबर दिया हो उसको 2m के इक्वल रखें, रख दिया। यहां से क्या करें, यहां से m की वैल्यू फाइंड करें, दैट इज 5। क्लियर है यहां तक सभी को? अब देखिए एक ट्रिपलेट होगा आपका m स्क्वायर प्लस 1, एक ट्रिपलेट होगा m स्क्वायर माइनस 1। करते हैं, आइए। 5 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर माइनस 1। 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 1। तो यहां से निकल के आया 26 और यहां से निकल के आया 24। तो मेरा ट्रिपलेट क्या हुआ बच्चों, मेरा ट्रिपलेट हो गया यहाँ पे 10, 24, 26। ये क्या हो गया, इसको बॉक्स में बंद करते हैं, ये मेरा ट्रिपलेट है। ठीक है भाई। ट्रिपलेट निकालने का तरीका क्या, सबसे पहले जो भी नंबर दे रखा है उसको 2m के इक्वल रखा, वहां से m की वैल्यू निकाली। फिर पहला ट्रिपलेट होता है m स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा होता है m स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे 5 स्क्वायर प्लस 1 किया और यहाँ 5 स्क्वायर माइनस 1। यहां से आया 26, यहां से आया 24। यहां तक क्वेश्चन हो गया खत्म। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर आप लोगों के लिए एक चीज और ऐड करता हूं कि मुझे चेक करके बताओ कि ये जो मैंने ट्रिपलेट निकाला है ये सही है या नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि जस्टिफाई योर आंसर। यहां पे मैं इसमें ऐड कर देता हूं जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर्स। मतलब आपको चेक भी करके बताना है। जस्टिफाई का मतलब क्या हो गया, जो मैंने ये आंसर निकाला है ये और ये, कि भैया ये तीनों ट्रिपलेट है, तो इसको चेक भी करना है कि वास्तव में ऐसा है या नहीं है, रियलिटी में ये चीज है या नहीं है। करें तो 2 छोटे वाले नंबर लिख लीजिए ऐसे, उनका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए।
और बड़े नंबर का स्क्वायर यहां कर दीजिए, ये हो जाएगा 100। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में याद कराया था 576, ये भी उसी में कराया था 676, तो ये भी 676, ये भी 676। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसके अंदर। ठीक है, फटाफट से एक बार देख लीजिए, नजर मार ली। चलिए इसे रिमूव करते हैं। अब मेरे पास में क्या है, सेकंड है b इज इक्वल्स टू 14, तो वही काम 2m इज इक्वल्स टू क्या रखूंगा 14, m यहां से निकल के कितना आया 7। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रिपलेट हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1, एक हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1। 7 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 49 प्लस 1, 7 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 49 माइनस 1, 50 एंड 48। कोई प्रॉब्लम हुई यहां तक? नहीं हुई होगी। तो यहां पे मेरा ट्रिपलेट क्या बनेगा, यहां पे मेरा ट्रिपलेट बना आपका 14, 48 एंड 50। देखो बच्चों, यहां पे एक मिथ है, या यहाँ पे एक बच्चा क्या करता है, कई बार रॉन्ग कर जाता है। वो क्या करता है, वो इस 7 को यूज में ले लेता है। वो यहाँ पे ट्रिपलेट क्या लिख देगा 7, 48 और 50। ठीक है, ये गलती वो कर सकता है क्योंकि वो m की वैल्यू 7 निकालता है और 7 से ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करता है ना। 50 और 48 हमने 7 से तो फाउंड किया, पहले हमने 7 बनाया, फिर उस 7 से हमने 50 लाया और 48 लाया। तो वो क्या करता है, इस 7 को ट्रिपलेट में कंसीडर कर देता है। तो वहां पे क्या होता है, आंसर रॉन्ग हो जाता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में वो पहला ऑप्शन ही आपके सामने ये पुटअप करेगा और आप वहां पे ये ऑप्शन टिक कर देंगे। तो ऐसे गलती ना करें, नंबर ध्यान रखें कि 14 है। ओके, क्लियर हो गई बात? तो ये जो बेसिक और सिली इश्यूज है ना, यही एग्जाम में क्या होते हैं, हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ठीक है, तो इसको भी चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए छोटा नंबर 14 है उसका स्क्वायर, उसके बाद 48 है उसका स्क्वायर, और दोनों के बीच में ये प्लस का साइन इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर। देखो 14 का होता है 196 और ये होता है 2304। 50 तक स्क्वायर याद कीजिए, मैंने आपको वीडियो में अच्छे से करवाए, हो जाएंगे। बार बार यूज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, और मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगा। देख लीजिए 2500 इज इक्वल 2500 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब हमने सही किया है। अब देखो हाइलाइटर से देखते हैं फटाफट से कि भाई कैसे करना है। आपके पास पहले क्या था 14, 14 के लिए ट्रिपलेट फाउंड करना था, बात ठीक है। तो जिसके लिए भी ट्रिपलेट फाउंड आउट करना है उसको कैसे लिखते हैं, उसको 2m इज इक्वल्स टू वो नंबर लिख देते हैं 14। 2m इज इक्वल्स टू 14 लिखा तो मेरे पास आंसर आया m इज इक्वल्स टू 7। ठीक है भैया, अब क्या करेंगे? अब देखो यहां से दो चीजें होती है। पहला आपका क्या होगा, जो मेरा पहला है, एक ट्रिपलेट मेरा m स्क्वायर प्लस 1 होगा और एक ट्रिपलेट मेरा m स्क्वायर माइनस 1 होगा। m की वैल्यू क्या, m की वैल्यू 7, तो देखो ये 7 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, एक 7 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया। 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 49 प्लस 1 हो गया 50, तो एक आंसर हो गया 50। ये इस तरीके से। और m स्क्वायर माइनस 1 यानी 7 स्क्वायर माइनस 1, 49 माइनस 1 हो गया 48। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मेरे पास ट्रिपलेट कौन से हुए, एक तो आपका ये 14, एक आपका 50 और एक आपका 48। तो मेरे पास में अगर मैं बात करूं ट्रिपलेट की, तो ट्रिपलेट बना 14, 48 और 50। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन यहां तक फिनिश हो गया। बट यहां पे मैं कह रहा हूं कि आप सिर्फ वो कह दे कि जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर की व्याख्या करें कि भाई ये आंसर ही क्यों हुआ, या ये आंसर चेक करके बताएं। जस्टिफाई और चेक एक जैसी चीजें होती है, तो कर लो। जो दो छोटे नंबर है उनका स्क्वायर किया, 14 और 48 क्या है, छोटे नंबर है, इनका स्क्वायर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा नंबर 50 का स्क्वायर कर लो, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी को पता है 14 का स्क्वायर होता है 196, इसका होता है 2304। ठीक है, बड़ा नंबर है, धीरे धीरे याद होगा। और देखो 5 का क्या हो गया 25, और यहाँ पे कितना 10 था, तो यहाँ 2 आ जाएंगे, तो ये हो गया 2500।
जैसे इनको ऐड किया ये भी 2500 और ये भी 2500। तो देखो मैंने यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट मिनिमम 5 टाइम्स आपको इसी क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया। पहले ये क्वेश्चन कराया था, इसमें 2 बार एक्सप्लेन किया था, इसमें भी 2 बार एक्सप्लेन किया, फिर देखो हाइलाइटर से फिर एक्सप्लेन किया। तो मिनिमम 4 to 5 टाइम मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब इस क्वेश्चन के अंदर या ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्या सिली मिस्टेक होती है ये भी बता दिया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, ये कितना 1 to 96, इफ वन नंबर इज 16 टाइम्स ऑफ द अदर फाइंड द नंबर्स। ठीक है भाई, पहला नंबर क्या है, वन नंबर इज 16 टाइम्स ऑफ अदर अदर। ठीक है भाई, तो पहले क्या करता हूं मैं नंबर मान लेता हूं, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। मैंने फर्स्ट नंबर को x मान लिया। फिर ये क्या कह रहा है देखे आगे, दिस, या फिर बात करें हम सेकंड नंबर की, सीधा सेकंड नंबर लिखते हैं। सेकंड नंबर इज 16 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर। ये यही बात बोल रहे हैं कि भाई सेकंड नंबर क्या है, 16 टाइम है। तो अगर ये x है, इसका 16 टाइम क्या हो जाएगा, 16 इंटू एक्स, यानी कि आंसर आ जाएगा क्या 16x। तो यहां से मेरा निकल के क्या आया, यहां से देखिए ये बात निकली कि आपका फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर आपका x है, सेकंड नंबर आपका 16x है। ये कहानी समझ में आ गई होगी। ये बॉक्स में अलग से बताइए, इसका रीजन भी बताऊंगा। थ्योरी में ऐसे रिप्रेजेंट करना है, RIMC का पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है, उसमें इसी तरीके से सॉल्व करना है। यहां तक की बात क्लियर है। अब देखो यह क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। चलिए पूरा लिख देते हैं जनता की भारी डिमांड पे। देखिए क्या बता रहा है, 1 to 96, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट कर दीजिए, x मल्टीप्लाई बाय 16x इज इक्वल्स टू 1 to 96, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 16 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ 1 मान सकता हूँ। 1 और 16 का करेंगे आंसर आएगा 16। जैसे x और x को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए x इंटू एक्स कर रहे हैं, तो देखिए इसकी पावर 1 लिख दीजिए। अगर सिर्फ x लिखा हुआ है तो x की पावर 1 लिख सकता हूँ। देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1 पावर हो जाएगी 2, तो x स्क्वायर आ जाएगा। ये एक्सपोनेंट और वो मैंने आपको साथ में समझाए हैं। तो यहाँ पे आएगा क्या 16x स्क्वायर 1 to 96। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब आगे देखिए, ये लगाने का मतलब है इसके आगे मेरे पास में आगे जगह नहीं है कि मैं बोर्ड को आगे दिखाता रहूं, बट इसके बाद वाला स्टेप यहाँ है। तो देखिए मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, क्यों, नंबर तो x है। तो देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 to 96 बाय 16 लिख सकता हूं। करते हैं 16 की टेबल से इसको कैंसिल आउट कीजिए, 16 8 जा कितना होता है 128। तो यहां से 16 की टेबल जैसे ही काटा 8 आ गया, 128 होता है। 1 यहाँ रिमेनिंग बचेगा, 1 रिमाइंडर बचा, 1 और 6 बन जाएगा 16, और 16 से आ जाएगा 81। तो ये जैसे कैंसिल आउट हुआ, यहां से आंसर क्या आया 81। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से x क्या आएगा, लोग कहेंगे 9, बट मैं कहूंगा ±9। क्यों, क्योंकि +9 का स्क्वायर भी क्या होता है 81 और -9 का स्क्वायर भी क्या होता है 81। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखने वाला है, बार बार सुन लो, अच्छे से सुन लो, ये ध्यान रखने वाली चीज है कि यहां से ये आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब वो नंबर कौन कौन से उनकी बात कर लेते हैं। देखें तो x की वैल्यू कितनी आई, x इज इक्वल्स टू है मेरे पास में 9 या ±9, तो वहां से 16x कितना हो जाएगा, 16 9 या 144, ये लीजिए। तो आपकी वैल्यू या आपके नंबर्स कौन से हो गए, आपके नंबर हो गए +-9 या +-144।
अगर आप +9 लेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो आपका प्लस का 144 होगा, और अगर आप -9 लेंगे तो आपका आंसर माइनस का 144 होने वाला है। कारण क्या हुआ कि भैया x स्क्वायर 81 के इक्वल है, ये देखो ये वाला x स्क्वायर 81 के इक्वल है, तो यहां से +-9 आएगा, क्योंकि +9 का स्क्वायर कर दो तो भी 81, और अगर मैं -9 का स्क्वायर करता हूं तो भी 81। तो ये चीज यहां पे ध्यान रखनी है। आरआईएमसी में ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। पहले आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे क्या बच्चों, आप लिखेंगे फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर इस तरीके से लिख के आप लिखेंगे 16x, फिर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 16x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1296। देख लीजिए x इंटू 16x स्क्वायर, और प्रोडक्ट यहां पे दे क्या रखा है 1296। जैसे ही 16 इसके अपॉन में जाएगा, यहां से कैंसिल होकर वैल्यू आएगी 81, यहां से आया x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81, तो x आएगा +-9। ये ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना, इसको येलो मार्क करते हैं हम, इसको अजीब से मार्क्स देते हैं ऐसे, ये लो 3-4 कलर करते हैं इसके ऊपर, देखो ऑरेंज कलर आ गया अपने आप। तो ये हुआ हमारा मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। x की वैल्यू +-9 आई, उससे ये वाली वैल्यू +-144 होगी और ये +-9 होगी। ये तीनों आंसर या ये दोनों चारों आंसर जो भी निकालोगे ना, तब पूरा मार्क्स मिलेगा। अगर आपने +9 लिख के छोड़ दिया तो हो सकता है आपको हाफ मार्क्स मिल जाए, और कोई सन की या खड़ूस टीचर हो तो पूरा भी काट सकता है। अब बात आती है कि सर आरआईएमसी वालों को तो बता दिया, हमें ऑब्जेक्टिव में फंसा सकता है क्या वो? हम आरएमएस की तैयारी करते हैं या आरआईएमसी वाले आरएमएस का भी पेपर देते हैं, दूसरे पेपर भी देंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि आरआईएमसी वाला ही देंगे, सब दे के देखते हैं। हर नाव की सवारी करना जरूरी है, घाट घाट का पानी पीना जरूरी है। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच कैसे करोगे, इस नंबर को x माना, इसको 16x माना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, ये आंसर, सीधा कैंसिल आउट किया, ये आंसर, फिर सीधे आंसर ये निकाल दिए। तो ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है। अब वो आपको ऑब्जेक्टिव में कैसे फंसाएगा वो देखो, देख लो एक बार ढंग से देख लो, आराम से मिटा रहा हूं मैं इसको, इरेज। अब देखो ऑब्जेक्टिव में कैसे फंसाएगा। आपका आंसर क्या आया था, चलिए कलर लेते हैं ग्रीन, ब्लैक अच्छा होता है, +-9 +-144, ठीक है। ये आंसर आए थे, क्यों आए थे बार बार बात नहीं करेंगे, वो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो अब वो क्या ऑप्शन देगा आपको, वो ऑप्शन ऐसे देगा, देखिए ढंग से। पहला देगा वो 9 144, -9 -144, 9 -144, और चौथा वो क्या दे देगा, वो दे देगा A एंड B बोथ। इस तरीके का ऑप्शन दिया उसने। आप लोगों ने क्या किया, आपने देखा कि भैया मेरा इक्वेशन बन रहा है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81, यहां से बाहर क्या आएगा, यहां से आया x इज इक्वल्स टू 9 और 16x इज इक्वल्स टू 9 इंटू 16 या 16 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 144। तो एक आंसर 144, एक आंसर 9, ये लो सर आंसर। और वहां पे मिलेंगे क्या आपको, नंबर माइनस हो जाएगा, माइनस क्यों, क्योंकि भैया यहां से एक थ्योरी और निकलती है, x इज इक्वल्स टू -9, x इज इक्वल्स टू -9 होगा तो भी x स्क्वायर क्या आएगा 81, तो यहां से 16x कितना आया -144, मतलब ये भी उतना ही आंसर है जितना ये वाला आंसर है। हम क्या करते हैं, माइनस वाले को नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन माइनस वाला भी उतना ही आंसर है जितना आंसर प्लस वाला आ रहा है। तो देखो आंसर ये भी आ रहा है, आंसर ये भी आ रहा है, तो यार एक क्वेश्चन के दो आंसर तो हो नहीं सकते, ये तो कतई नहीं होगा कि भाई एक प्लस है एक माइनस है, ये तो हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको तो सीधा डिस्कार्ड कर दो कि भाई दोनों नंबर को जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास में एक नंबर आएगा पर वो माइनस में आएगा, पर ये नंबर तो पॉजिटिव है, तो ये तो ऐसे भी नहीं होना, ये हो जाएगा दोनों। और सबसे बेस्ट बताऊं क्या, अब तक की रामायण खत्म होगी, आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल है हिट एंड ट्रायल मेथड। डायरेक्ट इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 144 करोगे तो भी 1296 आएगा, -9 इंटू -144 करोगे तो भी 1296 आएगा। कोई ऐसे क्वेश्चन आए ना, उसमें क्या करा करो, ऑप्शन सेलेक्ट किया कि इस ऑप्शन को चेक करते हैं, ये ऑप्शन होगा इसके इधर टिक लगा लिया, ये ऑप्शन भी होगा इसके इधर टिक लगा लिया, ये पॉसिबल नहीं होगा तो यहां लगा लिया। अब ये दोनों किसमें है, ये दोनों इसमें है, तो ये मेरा आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव अप्रोच ऐसी होती है, ठीक है।
उसमें आपको सॉल्यूशन करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन कैसा आएगा, सब्जेक्टिव में आएगा, तो आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। मैं आपको दोनों ही अप्रोच दे रहा हूं और मैं हमेशा ऐसा ही करता हूं। अब देखिए, सुनिए, क्वेश्चन आ गया यहाँ पे और भी अच्छा सा। सबसे एक खड़ूस टीचर जो लगते हैं ना, जिनसे थोड़ा डर लगता है, या तो मैथ्स वाले होते हैं, ठीक है, या फिजिक्स के जो थोड़े से ओल्ड होते हैं, ठीक है, वो भी मस्त पढ़ाते हैं, अच्छा है, पर वो थोड़े से खड़ूस लगते हैं। या आपको लगता है पीटी टीचर, ठीक है, खैर चलो, ये तो थोड़ा सा क्लास को माहौल लाइट करने के लिए था। अब देखो पीटी टीचर क्या कर रहा है, बच्चे हैं इतने, ये क्या कह रहा है कि पीटी टीचर वांट्स देम टू, वो ऐसा चाहता है कि आप लाइन में खड़े हो। पीटी टीचर क्या होता है, आपका जो डेकोरम है, डिसिप्लिन है, वो सुधारता है। तो वो क्या चाहता है कि आप ऐसे खड़े हो कि हर रो के अंदर इक्वल बच्चे हों और हर कॉलम के अंदर भी इक्वल बच्चे हों। जैसे देखो, सुनिए बात को, छोटी सी बात है, बच्चे बहुत ज्यादा है, लेकिन सुनो कैसे, सुनिए बात को। वो चाहता है कि देखते, ये वाली जो है ना, ये लेटी हुई लाइन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा रो। जो आपकी लेटी हुई लाइन होती है इस तरीके से, या हॉरिजॉन्टल होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको रो बोलते हैं, ठीक है। और जो इस तरीके से खड़ा होता है, कॉलम, ठीक है, एक तरीके से आप इसको बोलते हैं पोल या खंबा हिंदी के अंदर, तो वो इस तरीके से खड़ा होता है। खंबे का मतलब दूसरा नहीं है, यहाँ पे पोल वाला है, ठीक है। तो ये जो पोल है, इस पोल को क्या बोलते हैं, कॉलम, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉलम। तो पीटी टीचर क्या चाहता है, वो चाहता है कि रोज एंड कॉलम्स है ना, उनके नंबर क्या हो, इक्वल हो। ये देखो इक्वल, ये आ गया आपका रोज एंड कॉलम्स, मतलब रो और कॉलम के नंबर क्या हो, इक्वल हो, वो ये चाहता है। देखो 1 2 3 4, ये क्या हो गए, कॉलम हो गए इस तरीके से। 1 2 3 4, ये क्या हो गई, रोज हो गई। अब एक काउंटिंग का पर्पस है, काउंटिंग आप जिस तरीके से करते हैं, तो काउंटिंग के अंदर क्या होता है बच्चों की, अपन कैसे काउंटिंग करेंगे, देखो छोटे बच्चे कैसे काउंटिंग करते हैं, वो ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब जिसको मल्टीप्लाई आता है ना, वो क्या करता है बेसिकली, वो इसको काउंट करेगा। देखो कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं, कितने नंबर हैं, देखो 4 नंबर हैं, तो वो डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर देगा। 4 इंटू 4 16। जैसे कि क्या होता है ना, कि हम कई बार जैसे टाइल्स होती है, टाइल्स के अंदर छोटे छोटे पत्थर लगे हुए होते हैं, तो बच्चे उनको ऐसे काउंट करते हैं कि भाई 7 पत्थर ऐसे हैं और 4 ऐसे हैं, तो वो इस तरीके से काउंट करेंगे। बट जिसने मैथ्स पढ़ रखी है वो क्या करेगा, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, 7 इंटू 4 28 छोटे छोटे पत्थर होंगे। समझ में आ रहा है कुछ कुछ। अब देखो कनेक्ट करते हैं, ये क्या चाहता है कि भाई इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम हो। कर लेते हैं, कॉलम भी इक्वल होने चाहिए, रो भी इक्वल होने चाहिए। तो मैं मानता हूं एक्स कॉलम है और एक्स ही क्या है, रो है। लेट द कॉलम, लेट कॉलम एंड आपका रो एक्स, ठीक है, या लेट नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज आर एक्स, ठीक है, एक्स है। मल्टीप्लाई की वही टेक्निक, इसमें कितने बच्चे होंगे, सपोज इस तरीके से चल रही है, ठीक है, तो इधर भी एक्स इधर भी एक्स, टोटल बच्चे कितने, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर टोटल बच्चे हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें नंबर क्या दे रखा है, हमें बच्चों का नंबर दे रखा है ये वाला, तो बस बच्चे एक्स स्क्वायर हैं और नंबर है ये वाला, रख दीजिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1681, तो एक्स इज इक्वल्स टू 1681। अब जिसको स्क्वायर रूट्स याद हैं और मेरी बदौलत या मेरी क्लास पढ़ पढ़ के या किसी और भी टीचर ने याद कराया हो या याद करने का प्रेशर दिया हो, वो सीधा आंसर निकालेगा 41। वो इस क्वेश्चन को देखते ही देखेगा कि 41 का स्क्वायर दिख रहा है ये। अब जिनको नहीं पता उनके लिए अपन बात कर लेते हैं कि भाई कैसे निकालेंगे, बात कर लें। तो ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार हटाऊं, चलो नहीं हटाते, दोबारा एक्सप्लेन करने के काम आएगा। देखो 1681, पेयरिंग कहां से होती है, पेयरिंग हमेशा पीछे से होती है। अब मुझे दिख रहा है कि भाई 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो देखो 16 और 16 आ रहा है, 16 इज द बेस्ट, तो 16 लिखा, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा +4, यहाँ पे भी आएगा 4, ये माइनस कर दूं 0 81। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक किसी को, अरे किसी को कोई समस्या है क्या, नहीं है। यहाँ लिख दीजिए 8, लिख दिया। अब देखो 81 लगाया, 81 इंटू 81 यहाँ पड़ा है, ये लो खत्म कहानी।
ये 82 होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये 41 का स्क्वायर है। मतलब हर रो के अंदर 41 बच्चे होंगे और हर कॉलम के अंदर 41 बच्चे होंगे, मतलब उसकी 41 रोज एंड 41 कॉलम्स। ये कहानी है, कहानी घर घर की, या कहानी इस क्वेश्चन की। कह रहा हूं ना, हर क्वेश्चन अपने बारे में कुछ कहता है, सुन के तो देखो बड़ा मजा आएगा। हर क्वेश्चन अपने बारे में अपनी कहानी खुद कहता है, आपको सुनना है कि बस वो क्या कहना चाहता है और समझ के अप्लाई करना है। इसने क्या बोला, इसने बोला कि भाई क्या बनाना है उसको, सॉरी ठीक है, समझ में आ गया होगा वो। उसने रो और कॉलम इक्वल बनाने थे उसको, और रो और कॉलम जैसे उसने इक्वल बनाए, उसने देखा कि स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लग रहा है, सीधा इस नंबर का स्क्वायर निकाल दिया। यहां तक की बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, दो ही क्वेश्चन बचे छोटे छोटे, थोड़ा सा पेशेंस रखें। फाइंड द लीस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो लीस्ट 4 डिजिट नंबर पूछा है इसने, तो आप पहले लिख लीजिए लीस्ट 4 डिजिट नंबर होता क्या है। लीस्ट 4 डिजिट नंबर, तो कितने नंबर लिखने हैं, 4। लीस्ट लिखना है तो पहले लगाओ 1। अब कितने नंबर लिखने पड़ेंगे या कितनी डिजिट लिखनी पड़ेगी, 3, क्योंकि एक लिख दिया तो 1 0 2 0 3 0। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या कर दो, इसका स्क्वायर रूट कर दो। जैसे इसका स्क्वायर रूट करोगे, कोई नंबर ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा, उससे बात बन जाएगी। आओ देखते हैं। मैं क्या करता हूं, 1000 का स्क्वायर रूट निकालता हूं, करके ऐसे ही दिखाना है वहां। पेयरिंग करें, इस तरीके से पेयरिंग हो जाएगी। देखो दो पॉसिबिलिटी होती है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। कौन सी काम में लेंगे। मैं बार बार ये करवा रहा हूं, आपके दिमाग में कंठस्थ हो जानी चाहिए। आपको ऐसे नींद में उठा के पूछ लेना तो आपको आना चाहिए। नहीं आ रहा फिर कराऊंगा, बार बार कराता रहूंगा जब तक नहीं आएगा। अब देखो यहाँ 10 है, यहाँ 9 है, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है ले सकता हूं। यहाँ क्या है, 4 का स्क्वायर 16 एंड 16 इज ग्रेटर देन 10, मतलब 16 वाला नहीं ले सकता। लेना कौन सा पड़ेगा, ये वाला ले लें। चलिए 3, 9 आ गया, 3 यहां पे आएगा +3, तो ये लिख दिया 6, यहां पे माइनस कर दीजिए, आएगा 100। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 61 इंटू 1 किया, क्या आ जाएगा 61। 62 इंटू 2 करोगे 124। देखो 124 इज ग्रेटर देन 100, तो ये वाला काम में नहीं ले सकता। यहां आ जाएगा 61, माइनस करें 39। यहाँ पे देखो 1 ऐड किया, अगेन 1 ऐड किया 62। इसके आगे कहानी नहीं बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि ये वाला नंबर बड़ा हो गया, ये वाला छोटा हो गया, तो आगे कहानी मत बढ़ाओ। एक बार 31 की बात करते हैं, ठीक है। 31 का स्क्वायर आ गया, रिमेनिंग कितना है, इतना रिमेनिंग है। तो मैं इसको अगर माइनस कर दूं तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो पहले माइनस करता हूं, देखो 1000 माइनस 39, आंसर क्या आ जाएगा 961। और 961 किसका स्क्वायर होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है 31 का। ठीक है, बहुत गंदा, आप खुश होने लगे होंगे, लेकिन ये गलत है। क्यों, क्योंकि इसने बोला है 4 डिजिट। बेटा डिजिट कितनी है काउंट कर तो 961। अब क्या करें सर, तो अब देखो क्या करो, यहां पे कितना आ रहा था, अगर यहां पे 2 होता, भाई नंबर कम हुआ तो 961 हो गया। अब अगर इस 1000 में कुछ नंबर बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा। देखो 1000 में अगर आप कोई भी छोटा नंबर ऐड करोगे, सपोज 1 भी किया, 1001 आया, तो ये 4 डिजिट है। तो ऐड करते हैं, इस बार इस वाले को रिमूव कर रहा हूं, फिर देखो ऐड क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिएगा। अच्छे से प्यार से देखने का। देखो 61 इंटू 1 किया था तो क्या आया था 61, और 62 इंटू 2 किया था तो क्या आंसर आया था 124। देखो यहाँ पे कितना है 100 पहले से है। अगर मैं क्या करूं, ये 124 बनाऊं इसको, तो क्या करना पड़ेगा, +24 करते ही ये वैल्यू आ जाएगी 124। तो मैं क्या करता हूं, यहां लिखता हूं लेट वी एड 24 इन 1000। तो आंसर क्या आ गया 1024। अब यार ऐसे नहीं लिखूंगा 1000 + 24 1024, जगह भी कम है, टाइम भी कम है, और इतने भी तुम बुद्धू नहीं हो, इतने भी दिमाग तुम में नहीं है, तो बेटा तैयारी छोड़ दो। कि अगर तुम 1000 और 24 का एडिशन डायरेक्ट नहीं कर सकते तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है।
देखो मैंने क्या ऐड कर लिया, 24 ऐड कर लिया, तो आंसर क्या हो गया 1024। ठीक है भाई, अब लगाते हैं 3 से अगेन, काम वही करना है सारा का सारा, अब तो याद हो गया होगा, रट गया होगा। जीरो आ गया, 32, 32 आ गया, 32 से परफेक्ट स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर क्या है 1024। देख लो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, अलग पेन से लिखूं, आपके लिए स्पेशल रेड पेन से लिखते हैं, 32 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1024। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। इसको तो करना है आपको सब्जेक्टिव वे के अंदर, आपको इस तरीके का क्वेश्चन करना है, और पहले ही आपको अपने दिमाग में सोच लेना है कि भैया 31 का स्क्वायर क्या होता है 961, 32 का क्या होता है 1024, 33 का क्या होता है 1089। तो देखो 3 डिजिट के कौन कौन से हैं, 3 डिजिट का सिर्फ ये एक है, ये भी 4 का है और ये भी 4 का है। काम में कौन सा लेंगे, ये वाला। क्यों लेंगे, क्योंकि इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है लीस्ट। आपका जो 1089 है ये वाला, ये भी 4 डिजिट का नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, और एक आपका 1024 है ये भी है, लेकिन इन दोनों में से लीस्ट कौन सा है, तो लीस्ट आपका 1024 वाला है, तो आपको वो लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर स्क्वायर्स याद होंगे तो सीधा इसका आंसर हमें पता होगा कि इसका आंसर होना है 1024 और मुझे वो बनाना है। तो कुछ चीजें इस तरीके से भी दिमाग में चलानी पड़ती है, उनको रन इस तरीके से भी करना पड़ता है। ठीक है, कि भाई मुझे आंसर पता है पहले से और मुझे भिड़ाना है, भाई सीधी सी बात है। 3 डिजिट का अगर मैक्सिमम पूछ लूं, 3 डिजिट का मैक्सिमम पूछेंगे तो क्या आ जाएगा ये वाला। इसी क्वेश्चन में एक और अप्रोच दे रहा हूं, 3 डिजिट का अगर मैक्सिमम पूछ लें तो 4 डिजिट वाला नंबर निकालो, उसका स्क्वायर रूट निकाला, माइनस किया, आंसर आया 31। तो 3 डिजिट का मैक्सिमम होता है 31 का स्क्वायर, और 4 डिजिट का मिनिमम होता है 32 का स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट याद रहने चाहिए, लिख देता हूं, लीस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर। ये कौन सा होता है बच्चा, अभी निकाला। और मैं तुमसे पूछूं लार्जेस्ट या हाईएस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर, तो वो भी हमने इस क्वेश्चन में निकाला है, और वो कितना है 961। वो दोनों क्वेश्चन दे सकता है, वो आपको अगर उसको 10 नंबर का क्वेश्चन बनाना होगा या 5 नंबर में भी अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा तो वो क्या कहेगा, वो ऐसा कहेगा कि आपको ऐसा फाइंड आउट करना है कि लीस्ट 4 डिजिट और आपका लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना है आपको, और दोनों एक ही कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे। कितनी प्यारी बात है, मैथ्स बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वंडरफुल वंडरफुल क्वेश्चन। देखो क्या है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60025। ठीक है भाई, ये इसका एरिया है मान लिया। अ मैन साइकिल्स अलोंग इट्स बाउंड्री एट 18 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम विल ही रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट। सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक स्क्वायर फील्ड, तो सबसे पहले बनाते हैं स्क्वायर फील्ड। दिस इज स्क्वायर फील्ड। ओके भाई, स्क्वायर फील्ड बना दी। फिर क्या कह रहा है, एरिया। इसका एरिया कितना है बच्चों, इसका एरिया है 60025 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, अ मेन साइकिल्स अलोंग इट्स बाउंड्री एट 18 किलोमीटर पर आवर। सपोज मैं ना, जैसे कुछ लोगों को साइकिलिंग का शौक होता है तो क्या करते हैं, साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं। तो ये पूछ रहा है हाउ मच टाइम ही विल रिटर्न फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो मैं बनाता हूँ एक अच्छा सा आदमी, यहाँ पे अलग कलर के पेन से बढ़िया सी साइकिल बनाते हैं उसकी। ये देखो यहाँ से इसने स्टार्ट किया, ये इसकी साइकिल के पहिए हैं, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं होती है। और ये बैठे हैं हमारे आदमी इस साइकिल के ऊपर हंसता हुआ, टोपी लगा के इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हैंडल पकड़ा दें, ये लो हैंडल पकड़ा दिया। तो ये आदमी यहाँ पे साइकिल चला रहा है, साइकिल चला रहा है, साइकिल चलाने का इसको बहुत शौक है। तो साइकिलिंग वाला आदमी, इसकी स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 18 किलोमीटर। अब वो क्या कह रहा है
कि ये इसमें घूम के पूरा आ जाता है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है। इसको बोल दें, यहाँ लिख दें स्टार्टिंग पॉइंट। छोटा लिख रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन बहुत अच्छा और बड़ा जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अच्छे से समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें आपका स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, एरिया, बहुत सी चीजें क्लियर होने वाली है। ये बहुत से कॉन्सेप्ट्स का सिंगल वन क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है इस स्लाइड का। अब देखिए, यहां से उसने स्टार्ट किया ऐसे, फिर घूमेगा, फिर वापस घूमेगा, फिर वापस घूमेगा, और अंत में पहुंच जाएगा वापस यहीं। तो मतलब इसने एक चक्कर निकाल लिया। एक चक्कर निकाला है, बहुत अच्छी बात है। अब इसने इस स्क्वायर का एक चक्कर निकाला है, तो टोटल डिस्टेंस भी तो कवर की होगी ना भाई, डिस्टेंस भी तो कवर की होगी भाई। चक्कर निकाला है तो डिस्टेंस कवर अप की होगी। तो डिस्टेंस कितनी कवर की है? देखो, स्क्वायर के चारों ओर चल के आया है। ये देखो, जैसे जैसे पेन चल रहा है आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि सर पेरीमीटर। ठीक है भाई, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? पेरीमीटर। ठीक है, पैरामीटर निकाल लेंगे। पैरामीटर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले इसकी साइड पता होनी चाहिए भाई। ये साइड पता होगी तभी तो पैरामीटर निकाल पाएंगे, दैट इज 4 इंटू साइड। तो मुझे इससे पहले साइड भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है भाई, अब आगे क्या कह रहा है? टाइम की बात कर रहा है। तो देखो, फॉर्मूला होता है एक, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे तो भैया टाइम चाहिए, तो कुछ भी नहीं करना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देना है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बेसिकली मुझे करना क्या है यहाँ पे? पैरामीटर अपॉन स्पीड दैट इज इक्वल्स टू टाइम, और वही मुझे फाइंड आउट करनी है। ये वाला साइड वाला एक बार मैं मिटाना चाहता हूं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में अब क्या करना है आपको समझ में आ गया होगा, और क्यों करना है वो भी समझ में आ गया होगा। तो मुझे एरिया दे रखा है, उससे मुझे साइड निकालनी है, साइड के बाद मुझे पैरामीटर निकालना है, और पैरामीटर के बाद मुझे टाइम निकालना है। तो इस क्वेश्चन में 3 चीजों से डील करनी है। ठीक है भाई, तो सबसे पहली डील करते हैं अपन। पहली डील, तो एरिया कितना है? एरिया आपका है 60025। तो यहां पे क्या हो जाएगा? एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, साइड स्क्वायर। तो साइड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? √60025। बेहतरीन यूज आने वाला है यहाँ पे किसका? यहाँ पे यूज आने वाला है आपका स्क्वायर रूट निकालने का। निकालें स्क्वायर रूट, चलिए निकालते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ जगह बनाने के लिए इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। स्क्वायर रूट कैसे निकालना है? 60025 का निकालते हैं। 60025 पेयरिंग कहां से होगी? पीछे से। दो दो के पेयर बनते हैं, बन गए। ये आया 6। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों? 9 6 से बड़ा होता है। तो यहाँ 4 ले लूं, ले लेते हैं। 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 प्लस 2 आएगा। ये हो गया 4 बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा जगह चाहिए तो इस 4 को थोड़ा सा साइड में लिखते हैं। 4, यहाँ आंसर आएगा 2। अब देखो ये पेयर पूरा का पूरा यहाँ आएगा, तो इसको लिख देते हैं 200। अब सुनिए, 44 इंटू 4 करेंगे तो आंसर आता है 176, और 45 इंटू 5 कर देंगे तो आंसर आता है 225। कौन सा लूंगा? ये तो ले नहीं सकता। क्यों? देखो 200 से बड़ा है 225, तो कौन सा लेना पड़ेगा? ये वाला मोस्ट सुटेबल होगा। तो लिख दे 176, लिख दो बिना डाउट के। यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ एडिशन, यहाँ सब्ट्रैक्शन, आंसर आया 24। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? नहीं है। आगे बढ़े। ये हो गया 48, और ये आ गया यहाँ से पेयर 25। अब यहाँ पे एक चालाकी करनी है। देखो पीछे क्या है? 5 है, तो मैं पहला ही चेक करूंगा 5 वाला, क्योंकि 5 की 5 से मल्टीप्लाई होगी तभी 25 आने के चांसेस है। जैसे ही मैंने इससे मल्टीप्लाई करके देखा, मेरे को मिल गया 2425। खत्म हो गया क्वेश्चन यहीं पे। चेक ही नहीं करना। बहुत से बच्चे इसको 1 से 2 से 3 से चेक करेंगे, बट देखो भाई
लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। पहले 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर 5 से नहीं होगा तो 4 से कर लेना। पीछे 25 है तो मैक्सिमम केसेस में 5 से हो जाएगा। तो यहां आ गया 0, यहां आ गया 245। तो मेरा x की वैल्यू क्या आई, या मेरी साइड की वैल्यू क्या आई? साइड की वैल्यू बच्चों यहां से क्या निकल के आ गई? 245। और 245 किस में आएगी? मीटर में आने वाली है। क्यों? क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में है। तो यहां पे लिख दूं साइड इज इक्वल्स टू 245 मीटर। यहां तक की बात हो गई खत्म। तो अब देखो उसमें भी हम क्या लिख लें, उसमें भी हम वैल्यू को इंसर्ट करते हैं कि हमने साइड निकाल ली है। साइड कितनी आई? 245। अब देखो पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू 245। देखो 245 को जैसे ही 4 से करोगे यहां आंसर आ जाएगा 980 मीटर। ठीक है, कैसे करोगे शॉर्ट में कैलकुलेशन? सबसे पहले 250 को 4 से करो, कितना आया? 1000। 1000 में से 5 इंटू 4 20 हटा दो, 980 आंसर आएगा। तो आपका पैरामीटर कितना आ गया यहाँ पे? 980 मीटर। ये भी मीटर। अच्छे से लिख दें? चलिए अच्छे से लिखते हैं। साइड कितनी आई थी? 245 मीटर। कैसे? हमने ये स्क्वायर रूट किया, फिर 4 इंटू साइड किया तो हमारे पास आया 980 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब इसको हटा दूं मैं? हटाऊं इसको? चलिए हटाते हैं। इस पूरे को हटा रहा हूं एक बार के लिए मैं, क्योंकि अभी भी मुझे जगह चाहिए। तो मैंने दो काम कर लिए। दो काम कौन से कर लिए? मैंने आपके एरिया से पहले क्या निकाला? स्क्वायर रूट करके साइड की वैल्यू निकाली। देखिए ये 60025 था, इसका स्क्वायर रूट क्या आया? इसका स्क्वायर रूट 245 आया। तो मेरी साइड की वैल्यू आ गई 245 मीटर। 245 मीटर आने के बाद में मैंने पैरामीटर निकाला, और स्क्वायर का पैरामीटर यानी कि परिमाप क्या होता है? 4 इंटू साइड, और 4 इंटू जैसे मैंने 245 किया आंसर आया 980 मीटर। यहां तक की बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? देख लो अभी तक हमने क्या किया है। हमने एक ये काम किया है और हमने एक ये काम किया है। अब मेन काम है टाइम निकालना। तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या? आप सभी को अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस यहाँ पे क्या दे रखी है? पैरामीटर या परिमाप अपॉन स्पीड। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, होने भी नहीं चाहिए। अब सुनिए, पैरामीटर कितना है? 980 मीटर। इसको टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। 980 मीटर वो कितना है? 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। अब बताओ इसको आप सीधा सॉल्व कर लोगे क्या, कि भाई इसको इससे सीधा सॉल्व कर देते हैं? बहुत से लोग कर देंगे लेकिन होगा नहीं। और आप जो करके आंसर निकालोगे ना, वो आपको श्योर है किस में मिलेगा? वो आपको ऑप्शन में मिलेगा, पहले दो ऑप्शन के अंदर ए और बी में ही मिल जाएगा, और आप उसमें टिक मार दोगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यूनिट इक्वल होनी चाहिए। किसी भी चीज का कंपैरिजन करते हैं या उसको डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, कि भाई डिवाइड कर रहे हैं ना तो मीटर को मीटर में डिवाइड करेंगे, नहीं तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो एक थ्योरी चलती है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किससे? 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब कुछ खुराफाती दिमाग के बच्चे पूछेंगे क्यों करना पड़ता है? तो देखो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 1 किलोमीटर का कितना हो जाएगा आपका? 1000 मीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आर के अंदर मिनट कितने होते हैं? 60। तो 60 मिनट। अब एक मिनट के अंदर सेकंड कितने होते हैं? 60 सेकंड। 6 और 6 36 और 2 जीरो, इतने सेकंड्स होते हैं एक घंटे के अंदर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कैंसिल आउट कर दो, 5/18 मीटर पर सेकंड। अब समझ में आया कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लूं? चलिए करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी बात, कर लेते हैं।
धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 18 है, इसको चेंज करना है तो मल्टीप्लाई किससे करना था, 5/18 से कर दें। तो ये देखो 18 से 18 कैंसिल, 5 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 980 अपॉन 5 मीटर, और ऊपर भी मीटर। अब देखो ये सेकंड आएगा ना यहाँ, ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब देखो कैंसिल आउट करते हैं, मीटर से मीटर गया, 980 अपॉन 5, ये सेकंड कहाँ था, नीचे, तो ये ऊपर भाग जाएगा, तो ऐसे लिख सकता हूं। अब इसको कैंसिल करते हैं, 9 में कितनी टाइम गया, 1 टाइम, 48 में कितनी बार गया, 9 टाइम, फिर कितना बचा, 6, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 196 सेकेंड्स इज माई फाइनल आंसर। तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं बात करना चाहूँ तो, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ टाइम की वैल्यू, तो टाइम की वैल्यू कितना आई बच्चा, टाइम की वैल्यू आपकी आई 196 सेकेंड। ठीक है, अब आप इसको मीटर में चेंज करना चाहो तो आप इसमें 60 से डिवाइड भी कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 3 पॉइंट कुछ 29 के आसपास या 3.3 के आसपास। ठीक है, 196 इसका आंसर रखो, ये अच्छा आंसर है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। और आर में करना चाहो तो 3600 से डिवाइड मार दो, जो भी आपको करना है। तो यहाँ पे आंसर, मेरा फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर इज 196 मीटर। एक बार फिर से देख लीजिए, पहले इसने एरिया दे रखा था, पहले क्या दे रखा था, ये एरिया, ठीक है, इस एरिया के बारे में ये आदमी साइकिल चला रहा था इस स्पीड से। तो अब मुझे ये डिस्टेंस निकालनी थी, कौन सी डिस्टेंस, देखो ये वाली डिस्टेंस निकालनी थी। इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं, पैरामीटर। पैरामीटर निकालने के लिए मेरे पास में साइड होनी चाहिए, अगर मेरे पास साइड ही नहीं है तो काय का पैरामीटर। तो पहले मैंने साइड निकाली, साइड निकालने के लिए क्या किया कि भाई एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया, साइड इज इक्वल टू एरिया आ गया अंडर रूट के अंदर, वहां से वैल्यू निकल के आई एरिया की 245। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी साइड की वैल्यू 245 निकली। जैसे ही साइड की वैल्यू 245 निकली, मैंने किया 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड क्या होता है, पैरामीटर। पैरामीटर 4 इंटू 245, आंसर आ गया 980, कोई दिक्कत नहीं है। अब आया क्या, टाइम होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन आपकी स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कौन सी ट्रेवल की उसने, यही वाली तो की है, और इसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पैरामीटर। तो पैरामीटर अपॉन स्पीड, तो पैरामीटर आया कितना 980 मीटर, और स्पीड आई 18 किलोमीटर पर आवर। अब पंगा हो गया, ये मीटर में ये किलोमीटर में, तो चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे किया आंसर आया क्या 5, इस 5 को यहां रखा, मीटर से क्या हो गया, मीटर कैंसिल, ये सेकंड ऊपर भाग गया, तो 980/5 सेकंड हो गया। वहां से कट उठा के आंसर आया क्या 196 सेकंड। तो मेरा फाइनल आंसर हो गया 196 सेकंड। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। दिस इज वंडरफुल क्वेश्चन। आज तक जितनी क्लासें ली है मैंने यूट्यूब के ऊपर, आपके एफडीए चैनल के ऊपर, फ्यूचर डिफेंस अकेडमी का जो हमारा चैनल है उसके ऊपर, सबसे बेस्ट कोई क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको करवाया है या आपने किया है तो वो ये वाला है बेटा, इससे बेस्ट क्वेश्चन नहीं है। ओके, इसमें देखो कितना यूज हुआ है, इसमें एरिया का यूज हो गया, इसमें स्क्वायर वाले का यूज हो गया, स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो गया, ठीक है। फिर इसमें क्या हो गया आपका, पैरामीटर यूज हो गया, एक थर्ड पॉइंट। फिर इसने क्या किया, साइकिल स्पीड टाइम वाला यूज हो गया, और एक कन्वर्जन यूज हो गया, ये कन्वर्जन। तो देखो 5 चीजें, इसने मेंसुरेशन की चीज यूज करा ली, स्पीड टाइम डिस्टेंस यूज करवा लिया, स्क्वायर रूट यूज करवा लिया, ठीक है, कैलकुलेशन यूज करवा ली। तो ये मिक्सअप है क्वेश्चन, दिस इज वंडरफुल क्वेश्चन। एक बार फिर से देख लीजिए, फिर से इसको चला के देख लीजिएगा, रिवाइंड करके वापस इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो, या कमेंट कर देना खाली ये क्वेश्चन दोबारा करवा दूंगा, ऐसे क्वेश्चन और करवा दूंगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, ये आरआईएमसी के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं पेपर बनाऊं तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और बाकायदा मिलते हैं। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये क्वेश्चन पुराना है बहुत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड पेशेंस। पेशेंस रखेंगे पढ़ाई होगी, पेशेंस नहीं रखेंगे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब आपकी स्कूल्स भी खुलने वाली है, तो सॉरी थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा पढ़ाई के लिए,
लेकिन स्ट्रगल करोगे तभी आगे जाके कुछ बनोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, मिलते रहें। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को आज ईद है, ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।